Yes. Good morning, students. Here are Rajat Reheja, teaching you chemistry. Your second lecture of your ninth class chemistry, chapter number first. What's matter in our surrounding. तो बेटा कल हमने क्या किया था? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस किया था. आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में इंटर कन्वर्जेंस को देखना. अब इंटर कन्वर्जेंस को कैसे देखोगे? आप हीट का इफेक्ट देखोगे. अगर सॉलिड के ऊपर हीट देते हैं तो उसमें कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड को देते हैं तो गैस में. तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड अपॉन हीटिंग, देन प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्यूजन. क्या कहेंगे? फ्यूजन. एंड व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, जब लिक्विड किस में चेंज होगा? गैस में. तो क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन. क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन. क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन. एंड व्हेन solid changes into directly gas without changing into liquid, solid directly changes into gas without changes into liquid is known as sublimation. क्या कहेंगे? sublimation. sublimation का एग्जांपल आप नॉर्मली ले सकते हो. आपकी कैम्फर बॉल्स हो गई, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई. ठीक है, कैम्फर आपको पता है कपूर होता है. नेफ्थलीन क्या होती है? जो आप व्हाइट कलर की गोलियां होती हैं जो आप कपड़ों के बीच में कई बार रखते हैं जब कपड़े को खराब ना हो जाए. तो नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, कैम्फर बॉल्स हो गई. ठीक है, इन टाइप के आप क्या कहेंगे? सॉलिड टू डायरेक्टली किसमें चेंज होती है? गैस. मतलब वेपर में डायरेक्टली चेंज हो जाती हैं विदाउट चेंजेस इनटू लिक्विड, लिक्विड में चेंज हुए बिना. क्लियर है? ओके. तो ये तीन प्रोसेसेस हमने अच्छे ढंग से पढ़नी है. अब इनकी बैक प्रोसेसेस पढ़ते हैं कि अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो क्या है. ठीक है, और गैस अगर दोबारा लिक्विड में चेंज हो रही है तो क्या होगा? देखो, जब गैस लिक्विड में दोबारा चेंज होती है तो इसका नाम होता है कंडेंसेशन. क्या नाम होता है? कंडेंसेशन. क्या नाम है? कंडेंसेशन. और जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो नाम क्या है? देखो बेटा, कुछ नाम को रिजेंबल करता हुआ नाम है. क्या नाम है इसका? सॉलिडिफिकेशन. 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 क्या नाम है? सॉलिडिफिकेशन. मतलब अगर हमारा गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कंडेंसेशन, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन. और अगर आपकी गैस सॉलिड में चेंज हो जाए, गैस सॉलिड में, दिमाग से लगाना, गैस सॉलिड में, गैस अगर आपकी सॉलिड में चेंज हो जाए, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा डिपोजिशन. क्या नाम होगा? डिपोजिशन. इसको सब्लिमेशन भी कहा होगा कई बुक्स में. तो आपने थोड़ा सा ध्यान देके चलना है कि अगर गैस को सॉलिड में चेंज कर रहे हो तो डिपोजिशन, और सॉलिड को गैस में चेंज कर रहे हो तो क्या होगा? सब्लिमेशन. क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर है? तो प्रोसेसिंग को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के चलेंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए, बहुत कम दिक्कत आए. थोड़ा सा इसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट लेके चलोगे आप. मैं डेली ज़्यादा टॉपिक्स नहीं करवा रहा हूँ क्या, ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े. लॉकडाउन का टाइम है और घर पे बैठ के आपको पता है कि ऑनलाइन स्टडी क्लासरूम स्टडी से फार डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट. ठीक है, तो आप उसको जितना हो सके डेली कवर करो. अब आपको कल भी एक ही टॉपिक करवाया था मैंने, सॉलिड लिक्विड गैसेस में डिफरेंस. आज भी सिर्फ 2 ही टॉपिक्स करवाऊंगा. एक तो सारी की सारी प्रोसेसेस का नाम लिखवा दिया मैंने आपको, अभी यहाँ पर भी लिख दूंगा सारी की सारी, तो नोट हो जाएंगी आपकी. प्लस आपको आज मैं एनर्जी कन्वर्जन सिखाऊंगा कि टेम्परेचर यूनिट्स की एनर्जी कन्वर्जन कैसे. ठीक है बच्चे? तो देखो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चीज़ों क्या है कि अगर सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है तो नाम क्या है? बिल्कुल सिंपल सा, फ्यूजन. आप ऐसे लिख लोगे ना उस साइड में तो आपके नोट्स क्या होंगे? ठीक है, लिक्विड टू गैस जा रहा है तो खुद लिखोगे बेटा इसको. मैं यहाँ पे इतना लिख के छोड़ वेपोराइजेशन. ठीक है, इसके बाद अब मैं बात करता हूँ वापस पहले मैं एक बार सॉलिड वाला सारा चलेंगे. सॉलिड टू गैस चलो तो क्या होता है? मैं थोड़ा ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप अपने आप लिखोगे सब्लिमेशन. ठीक है, अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूं
कि हमारा, अब मैं उल्टा चलना स्टार्ट करता हूँ, लिक्विड टू सॉलिड क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन, डॉट लगा लिखिएगा इसको, सॉलिडिफिकेशन, क्या नाम है, सॉलिडिफिकेशन, ऊपर लिखा हुआ तो पता ही है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज क्या रखेंगे, लिक्विड टू सॉलिड चेंज कर दिया, गैस टू लिक्विड हो गया, गैस टू लिक्विड, नाम क्या है जी, कंडेंसेशन, डॉट लगा दो, अंडरलाइन, कंडेंसेशन, क्लियर हो गया। अब सिर्फ लास्ट रह गया, वो होगा ऊपर लिख रहा हूं, गैस टू सॉलिड, इट्स व्हाट, डिपोजिशन, क्लियर हुआ। प्रोसेसेस मैंने सारी लिखवा दी है यहाँ पे, 1% भी नहीं है। अब इनमें टेम्परेचर का चेंजेस देखने हैं आप, देखो जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो हमने क्या करना है, हीटिंग करनी है, हीटिंग का साइन लगा रहा हूँ, एक ट्रायंगल जो होता है एक हीट का साइन होता है बेटा, सॉलिड टू लिक्विड हीट की प्रोसेस क्या है, फ्यूजन है, लिक्विड टू गैस किया वेपोराइजेशन है, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस किया ये भी हीटिंग है, लेकिन सॉलिड से आते हैं स्पेसिफाइड होते हैं, क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, हर सॉलिड नहीं चेंज होता बेटा, स्पेसिफिक होते हैं। अब इसके अंदर आप एग्जांपल्स की बात करूं अगर मैं, तो आप नॉर्मल ले सकते हो, देखो एग्जांपल्स, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब मेन बात आती है गैस टू सॉलिड का एग्जांपल आप कौन सा लोगे, गैस टू सॉलिड का एग्जांपल आप लोगे, आपके पास CO2 गैस भरी होती है किसके अंदर, दिमाग लगाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CO2 गैस भरी होती है किसके अंदर, आपके फायर एसिड, जो आपके जितने भी सारे होते हैं उनमें क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है उनसे, उनमें सब में ये यूज होता है। लेकिन उसके अंदर गैस भरी होती है, जब आप उसको स्प्रे करते हो तो गैस की फॉर्म में निकलती है ना, लेकिन जैसे ही आप नीचे देखते हो तो वो डिपॉजिट हो जाती है व्हाइट आइस की फॉर्म, व्हाइट आइस की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है, मतलब गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड व्हिच इज व्हाट, डिपोजिशन, क्या कहेंगे इसको, डिपोजिशन, मतलब गैस की फॉर्म में वो स्टोर थी, गैस की फॉर्म में वो स्टोर थी, जब उसको वहां से ओपन किया गया, उससे थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज मिला, प्रेशर चेंज मिला, वो किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। आपके जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें सॉलिड क्या CO2 भरी होती है, लेकिन वो सॉलिड नहीं होती, क्योंकि सॉलिड तो कभी फ्लो नहीं करेगा ना, जब आप स्प्रे करते हो तो बाहर निकलती है ना, फ्लो करती है ना, मतलब वो वहाँ पे गैस की फॉर्म में थी, कंप्रेस्ड गैस की फॉर्म, जब स्प्रे किया तो वो वहां से निकली, और जब नीचे हमने देखा तो हमें व्हाइट कलर की एक लेयर दिखी जो हमारी CO2 डिपॉजिट हो गई थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं नॉर्मली, क्या है ये, हमारी सॉलिड CO2 है, क्या है, सॉलिड CO2, क्लियर हो गया, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब सॉलिड टू लिक्विड आपको नॉर्मल पता है, कोई भी सॉलिड ले लो आप, आइस ले लो, आइस को हीट करो, किसमें चेंज हो जाएगा, वाटर में, तो मेल्ट हो गया ना, लिक्विड में चेंज हो गया, और लिक्विड को हीट करो तो किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर्स में, तो डायरेक्टली वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब सॉलिड टू गैस, मैंने कहा कि जो सॉलिड्स हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, स्पेसिफाइड का मतलब है कैम्फर ले लो, या एक तो देखो कैम्फर ले लो, कैम्फर या फिर नेफ्थलीन, बोल ले लो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर हुआ, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड है आपका बर्फ, आपके पास पानी है, पानी को आपने क्या किया, कूल करोगे ना, कूल करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, सॉलिड में, और सॉलिड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, सॉलिडिफिकेशन क्या है, तो मतलब आपकी जो जितनी भी है आपकी उसको फ्रीजिंग कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन करो, फ्रीजिंग का वाटर के केस में क्या कहते हैं, अदरवाइज सॉलिडिफिकेशन करोगे। गैस टू लिक्विड, गैस है उसको ठंडा कर लो, किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, मतलब कूल किया ना गैस को कूल करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, कहेंगे कंडेंसेशन कहेंगे। तो क्लियर हुआ सारे प्रोसेसेस, बिल्कुल ठीक है। प्रोसेसेस के बाद में आता हूँ टेम्परेचर्स के ऊपर, टेम्परेचर्स के ऊपर मैं आने से पहले आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर कोई चीज हमें डिग्री सेल्सियस में दी है, लेट्स सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसको कैलोरी में चेंज करेंगे जब, तो 100 प्लस 273
करेंगे तो ये किसमें चेंज हो गया, मतलब जब हमने सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो +273, और अगर हमें दिमाग से लगाना सीखो, अगर हमें केल्विन में दिया हुआ है और इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, -273। आंसर क्या आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर क्या आएगा, 373। तो आपको पता चला कि जब डिग्री सेल्सियस में दिया हो और उसको केल्विन में चेंज कर रहा हो तो +273, और अगर सेल्सियस में नॉर्मली हमें केल्विन में दिया हुआ है और उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो -270। क्लियर हुआ, सबसे इजीएस्ट है कि अगर केल्विन और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, 273 का भी फंडा रहेगा कि केल्विन को अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो -273 और सेल्सियस को केल्विन में करना है तो +273। इतना सही फंडा है इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये रब कर देता हूँ। बात आती है कि हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट। देखो बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको। जब आप अपने घर के अंदर थर्मोमीटर में अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर आता है आपके पास 98, 99, 100 ये आता है। तो जो ये टेम्परेचर है ये किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में है या फ़ारेनहाइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, डिग्री सेल्सियस में होता है। नो डाउट कि उस टाइम पे मैं भी समझता था, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस नहीं होता। डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि 100 डिग्री पे आपका पानी उबलता है, कितना गर्म होता है, टच भी नहीं किया जाता, बहुत गर्म होता है, जला देता है, हमें खुद जला देता है। इवन अगर हम 60-70 पे भी टच करें तब भी हमें जला देता है, बहुत गर्म होता है। तो 100 पे तो हम सोच नहीं सकते उबलता हुआ पानी होता है। तो इतनी बॉडी तो उबल नहीं सकती, बॉडी की इतनी अलाउंस तो नहीं है ना कि बॉडी को हाथ लगाओ और उबल जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आपका खाना ही कितने टेम्परेचर में बनता है, 60, 70, 60, 70 ये टेम्परेचर होता है आपका खाना जब बनता है। तो नो डाउट कि जो ये चीज़ें हैं ये क्या होगी, जो आपकी जितना भी 98, 99, 100 आता है ये सारा फ़ारेनहाइट में होता है। तो मैं कन्वर्जन लिख रहा हूँ, ये आप फॉर्मूला याद रखोगे, सभी लिख के रखोगे इसको, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस, ये फंडा आप याद रखोगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में कोई चीज दी हुई है, लेट्स सपोज हमने 100 डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करके लिखा हो तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि 9/5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 32 कट करोगे तो आ जाएगा आपके पास 180 प्लस 32, आंसर आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 100 डिग्री सेल्सियस को जब आपने फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो आंसर क्या आया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बात आती है कि अगर आपको केल्विन में आ जाए तो उसको कैसे फ़ारेनहाइट में चेंज करोगे। लेट्स सपोज करो आपको केल्विन में आ गया 473 केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो सबसे पहले इसको किसमें चेंज करोगे, डिग्री सेल्सियस में। कैसे चेंज करोगे, मैंने कहा था केल्विन को चेंज करना है तो -273, तो आंसर क्या आ गया, 200 डिग्री सेल्सियस। अब 200 आ गया, अब 200 आ गया तो सिमिलरली सेम केस अपना लो एंड 9/5 मल्टीप्लाई 200 प्लस 32, आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा अपना आंसर 390। तो इसी तरह क्वेश्चन में अगर दिक्कत हुई तो देख लो 4496 आई थिंक ठीक है, 392 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस को चेंज करते हैं। ये हो गया, कोई डाउट इसमें। तो अब आपकी कन्वर्जन आप खुद करोगे,
मैं यहाँ पे कुछ डिग्री टेम्परेचर लिख के दे रहा हूँ। ये आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, जो इनको देख रहे हैं उन्हें पता है, तो मुझे आप सेंड करोगे। आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक भी और आज का आपका लेक्चर भी। देखो बेटा, इन सभी को आपको चेंज करना है फैराडाइ, और इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारे जो ऊपर हमने लिखे हुए हैं इसमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। यहीं पे स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा से, यहीं पे स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी है। ठीक है, इसके बाद इन सभी को 32, 98, 170 इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। ये आपका होमवर्क है और आपने ये सारा रिवाइज करना है, कंप्लीट होना चाहिए बेटा, और सारे नोट्स प्लस ये। ओके, थैंक यू बेटा, कल मिलेंगे इसी टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।